हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हिंदुस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं पिछले एक डेढ़ महीने से कंटिन्यू, जो लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से लोगों को दूसरे दूसरे खबरों पर बहका दिया जा रहा है कि आपको ये सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि हमें इस दिशा में भी काम करना है। हिंदुस्तानी जो जनता है, वो होता क्या है आमतौर पे कि हम लोगों का याददाश्त बहुत कमजोर है और हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप देखो, पिछले महीने में अगस्त के एक्चुअली 10 तारीख से ही जब बच्चों की मौत शुरू होने हो गई थी गोरखपुर में, जो अस्पताल में होना शुरू हुआ था ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से, फिर उसके बाद से घटना घटती है ट्रेन की। उसके बाद से जब घटना ये घट जाती है, फौरन एक और ट्रेन हादसा हो जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद से पता ये चलता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ऑक्सीजन और जो जहरीली गैस होती है आमतौर पे जो एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया के लिए यूज किया जाता है, गैस नाइट्रस ऑक्साइड, उसके जो सप्लायर हैं, जो कि लाइसेंस में नहीं होने के बावजूद भी वो सप्लायर जो थे, जो बीजेपी के नेता थे, एक्चुअली वो सप्लाई ऐसा गैस करते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी खबर ये आती है कि डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम, जो कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नेता है, धार्मिक बाबा हैं, तो वो जब बाबा सामने आते हैं, उनकी असलियत जब सामने आती है, जब कोर्ट ये साबित कर देता है कि ये रेपिस्ट है, ही इज एक्यूज्ड, और उसके बाद से जब रेपिस्ट को जब पकड़ा जाता है तो रेपिस्ट को बचाने के लिए 30 लोगों की मौत हो जाती है। हमारे देश की ये विडंबना है, हमारे देश की ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब रेप होता है तो लोग मोमबत्ती जलाते हैं और जब रेपिस्ट को पकड़ा जाता है तो लोग देश जलाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, एक दूसरे को लहूलुहान किया जा रहा है, देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमें और आपको फिर इस एक दूसरे मैटर में डाइवर्ट कर दिया जाए। अभी पता चला है कि जो बॉर्डर पर 8 हमारे देश के जवान को शहीद कर दिया गया है, लगभग 8 या 9, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, एनडीटीवी पर अभी समाचार आ रहा था। तो आप देखो किस तरीके से मैटर गोरखपुर से निकलकर गोरखपुर के दूसरे मैटर पे, वहां से निकल के हरियाणा, हरियाणा से निकल के कश्मीर, ये सारी चीजें एक दूसरे को इस तरीके से बांधी हुई हैं कि आपका ध्यान कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, मेन मुद्दा पे कभी आ ही नहीं सकता है। तो इस बात को समझने की देरी है कि हिंदुस्तान में जो है किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है, मुद्दे को सही तरीके से पेश नहीं किया जाता है, और जो बेमतलब की चीजें हैं जैसे 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, शादी बॉयफ्रेंड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो बात है, शादी करके ये लोग लव जिहाद की बात हो गई, मतलब फालतू की वो सारी चीजें जिसके आपके और हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आपके बच्चे की सुरक्षा की बात होगी, ना उनकी पढ़ाई की बात होगी, ना ही उनके भविष्य की बात होगी, ना ही अच्छे कॉलेज, ना ही अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह किसी चीज की बात नहीं होगी। लेकिन सारे मुद्दों को, ये सारी जो मेन मुद्दे हैं जिससे मौत हो रही है, जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो बाबा धोखाधड़ी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है केजरीवाल साहब के जब जमाने में जब अन्ना हजारे आए हुए थे, उस वक्त बलात्कार की बात को बहुत जोर शोर से उछाला जा रहा था, कुछ रुका? आज तक बलात्कार हो रहा है। अब बलात्कार इस तरीके से हो रहा है कि बाबा लोग बैठा के अपने घर में बलात्कार कर रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा हमेशा वो कारगर होगा जो एक लंबे सोच के साथ एक अच्छे सरकार की प्रतिनिधि में वो काम हो। यहाँ पे मसला ये है कि सरकार की नीति ही नहीं है कि हम किसी चीज को सुधारने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, देश को एक करके चलने की कोशिश करें। यहाँ पर तो हर मैटर को, अभी देखिए आईटी सेल वालों ने फिर शुरू कर दिया है इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का, कि पिछले बार एक कहीं किसी जगह पर एक मौलाना पकड़ा गया था जो किसी वजह से पकड़ा गया था, रेप के ही केस में उसको कन्विक्ट किया गया और उसको जेल भेजा गया। तो उसको अब रिलेट किया जा रहा है इससे कि अच्छा कि देखो मीडिया वाले ने उसको इतना फुटेज नहीं दिया था, लेकिन इनको बहुत फुटेज दे रहा है कि क्योंकि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली बात है। अरे यार, हर बात में धर्म क्यों घुसाते हो? एक बात तो होती है कि जब कोई आतंकवादी मारा जाता है कश्मीर में, तो कुछ लोग जो बेवकूफ लोग होते हैं आवाज उठा देते हैं, तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को तुम लोगों हाथ उंगली उठा देते हो, पूरे मजहब को हम लोगों के मतलब आप सवाल खड़ा कर देते हो। और वही आज जो अपने साथ हो रहा है तो फिर वही मामला कर रहे हो। क्या मतलब है इस चीज का? इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों, इतना दोहरी सोच क्यों? ये जाहिलों वाली बात है और कुछ भी नहीं है। जो सोच
एक प्रोग्रेसिव माइंडेड की होती है, जो एक पढ़े लिखे इंसान की होती है, वो कभी इस तरह की सोच नहीं रखेगा कि कोई घटना घटी, कोई अक्यूज हुआ, कोई घटना का अपराधी है, उसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखा जाए। चाहे कोई हो, चाहे वो कश्मीर का मैटर हो, चाहे वो हरियाणा का मैटर हो, चाहे वो उत्तराखंड का मैटर हो, चाहे वो बॉर्डर का मैटर हो, कोई भी मैटर को किसी मजहब के रंग पे नहीं देखा जाता है, नहीं देखना चाहिए। नेपाल में हिंदुत्व की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ फैला नहीं, लेकिन वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है, वहाँ भी घटनाएं घटती हैं। श्रीलंका में भी दूसरे मजहब के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। म्यांमार में खुलेआम आग लगा दिया जाता है, मानवता को शर्मसार किया जाता है। अमेरिका में हर 22 या 23 सेकंड पर मिनट पर बलात्कार होता है, मतलब स्टैटिस्टिक बताता है ये। यूके में बहुत सारी जगहों पर हत्याएं होती हैं। मतलब कहने का ये है कि दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं कुछ होता रह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का मजहब उससे खराब हो जाए, ये इंसान की खराबी है। इंसान के लिए नियम कानून बनाया गया है, मजहब बनाया गया है कि वो नियम कानून से रहे। अगर ये भी बात समझ में नहीं आती है तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज सच्चाई का साथ दीजिए, सच बोलना सीखिए, भक्ति मत कीजिए किसी की। अभी आप देख लीजिए कि वो रेपिस्ट आदमी है, उसको हेलीकॉप्टर से लेके जाया जा रहा है, और वहीं पर एक बाप अब कंधे पर रख के हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी बेटी की मौत हो जाती है और वो कई मील चलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। आपको याद होगा ये कहानी पूरा। कई केसेस ऐसे सामने आए। एक आपने फोटो देखा होगा फेसबुक पे, एक रिक्शा चलाने वाला, उसका हाथ मतलब बच्ची को गोद में लिया हुआ, एक हाथ से रिक्शा चला रहा है वो। मतलब दिल को छू लेने वाली, रुला देने वाली कैसी चीजें उस आंखों के सामने से गुजर जाती, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हम आ जाते हैं फिर से राजनीति पर, हिंदू मुस्लिम पर, जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद।